नहीं आ रही? बिल्कुल भाई। हाँ भाई, आ रही है आवाज? आपने कहाँ पर बाई किया था? अरे अरे, यहीं मैंने, पे बाई किया था ना, इधर साइड में। हाँ ये यहाँ। ये शूटिंग स्टार के ऊपर। हाँ। हाँ बराबर। नहीं, परफेक्ट। परफेक्ट जगह था, मैं भी रहता यहीं पे पकड़ता, लेकिन ये जो वीक 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 बना रहा था हाँ ना, ये। मेरे को थोड़ा इससे डर लग रहा था। इसके लिए फिर मैंने सोचा ना कि इसका एसएल जाए, तब यहाँ के आसपास फिर मेरे को कैंडल यहाँ पे अच्छा मिला भी, लेकिन चला गया एसएल। चलो जाने दे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आया लास्ट में, देखो ये मतलब ये कल का पीपी लिया, उसके बाद ये ऊपर गया है। हाँ। बना यहाँ से ये घूमा है। एचडीएफसी बैंक ने, वो एचडीएफसी बैंक में मेरे लेने का कारण यही था कि एचडीएफसी बैंक एक ट्रेंड लाइन पे बाई करवा रहा था। ये एक बना, और सेकंड ये बना। थर्ड टच से क्या करेंगे? बाई करेंगे लोग, बाई करेंगे लोग। और यहाँ पे क्या किया? ढेर सारे बाई किए। इनका एसएल यहाँ पे था। जैसे ही एसएल काटा, मैंने एंट्री बनाया। टारगेट यही वाला हाई लिया था, टारगेट मिला, एग्जिट किया। बढ़िया। हेलो, हाँ भाई, बढ़िया था बोला ये भी। इसमें कोई पूछना है कि हटा? नहीं, तो डाउट नहीं। ये भी मैडम आपको तो समझ में आया ही होगा ना? हाँ हाँ, बट ये जो हाई अपने कल का हाई टारगेट दिया है ना, तो आज का हाई ले सकते थे क्या? मतलब फर्स्ट उधर टारगेट तक भी जा, हाँ। उसके ऊपर तक जाएगा ऐसा कॉन्फिडेंस? मतलब नहीं देखिए, मैं क्या देख रहा था कि अगर ये अप ट्रेंड रहेगा ना, तो हाँ। इसका हाई टच करना चाहिए या ब्रेक करना चाहिए। अगर अप ट्रेंड रहना है तो मैं अप ट्रेंड के हिसाब से देखा था कि ये अगर यहाँ से जा रहा है, बाई 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 करवाते करवाते फिर यहाँ पे बायर को निकाला, फिर मैं बाइंग साइड बैठा, तो मैंने सोचा कि ये वाला टारगेट तो जाएगा ही जाएगा। ऐसा अगर नहीं जाता तो कोई बात नहीं। मैं सोचा था ना कि फिर इसके आसपास निकाल दूंगा, लेकिन फिर यहाँ पे गया ना, तब मैं एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। फिर यहाँ टारगेट पे आया तो अपना एग्जिट कर दिया। अच्छा, ओके सर। देखिए ये जो ट्रेंड है ना, इसे 30 मिनट में हम करके देख रहे हैं। तो ऐसे चलो इसमें एक मिनट में ऑन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो आपको मालूम चल रहा है ना कि ट्रेंड डाउन है। अगर ऐसे नहीं मालूम चल रहा है तो यहाँ सीधा सीधा मालूम चल रहा है कि ट्रेंड डाउन है। यस यस। तो जब ऐसा रहे ना, तो अपने को 30 मिनट में जाके आपको क्या करने का, अगर ट्रेंड डाउन है और डाउन में किसी सेलर को निकाल रहा है कोई जगह पे, तो उसमें अच्छा मूव आने वाला है, समझ लेने का। तो देखिए आपको यहाँ मालूम चला कि ट्रेंड डाउन है, ठीक है। अब ट्रेंड डाउन है, आपने क्या देखा कि चलो ये एक मार्क करते हैं। अगर मार्केट इधर आया तो आप क्या मार्क करेंगे? इसके पहले कौन सा है? तो ये है, तो ये मार्क करेंगे। उसके बाद अपन लोग आ जाएंगे इसी आसपास में कि अपने को इसमें सेलिंग साइड बैठना है। तो ये कब का दिन है? 26 तारीख को। 5 मिनट में हम लोग, कब का है? 26 ही है ना? 26 मई नहीं, 7 मई। मई नहीं, अप्रैल। 7 मई। साथ में, साथ में। ये साथ में। 7 में 26। मेरे को 7 मई को अपने को मालूम चला कि भाई मेरे को सेलिंग करना है, ठीक है।
यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पहला रेड कैंडल बनाया, दूसरा ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ये ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, फिर ये किया, यहाँ पे हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे एंट्री लेना है तो यहाँ पे अगर हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज आ गया तो इधर एंट्री बनता है। तो इधर अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो क्या एंट्री मिलता है? 10 बजे तो 30 में जाते हैं, 2 मिनट में। देखो इधर एंट्री मिल जाएगा बराबर। यहाँ पे जैसा पीपी लिया पहला कैंडल का, पीपी लेने के बाद अपने को कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल पे नीचे शॉर्ट करेंगे ये वाला टारगेट। टारगेट तो इसमें हम लोग ये वाला रखेंगे क्योंकि ये वाला इतना छोटा टारगेट तो रखेंगे नहीं, बराबर। भले ये 2 गुना के 2 गुना तो दे ही रहा है, हम लोग ये वाला टारगेट रखें। थोड़ा देखो मिला, और फिर बाद में थर्ड टाइम में फिर क्या किया है, इसने इसका भी पिप्पी लिया है, ठीक है, इसका भी पिप्पी लिया है। क्या इसमें अपने को कहीं बैठने को मिला तो इसमें ब्रेक किया, रेड कैंडल का वेट करेंगे, वेट करेंगे, ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे हम लोग बैठेंगे। एसएल कहाँ रहेगा, आई के ऊपर टारगेट, तो टारगेट पहला कौन सा दिख रहा है, यही वाला दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग दो ट्रेड ले सकते हैं, समझे ना मैं? दोनों बड़ा टारगेट है। यस सर। डाउन ट्रेंड है और ट्रेंड मालूम है और हमें डाउन ट्रेड ही करना है अभी। तो ये मालूम चला है तो डाउन ट्रेड ही है। अभी यहाँ पे अपने को डाउन नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 तारीख को क्या किया है, इसमें देखिए आज ही जैसा सिचुएशन है। आज का जो किस में बना था, एचडीएफसी में बना था या फिर रिलायंस, शायद ऐसा ही सिचुएशन रिलायंस में बना था शायद। वीक बना रहा था, है ना रिलायंस। इसमें हम लोग सेलिंग का सोचेंगे, इसमें सेलिंग का सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपने सेलिंग का सोचा तो इसमें आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन ये कैंडल पे मिल जाता है, शूटिंग स्टार पे। ओके, तो यहाँ हम लोग सेल कर देंगे। पहला टारगेट यही दिख रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड है मालूम है, तो हम लोग थोड़ा कोस्ट टू कोस्ट करके हम लोग रिस्क लेंगे बड़ा लेने के लिए। और स्विंग देखते देखते, तो इसमें आप स्विंग पकड़ते पकड़ते जाएंगे ना, तो मिनिमम इसमें आप इतना ले सकते थे। स्विंग पकड़ते पकड़ते मतलब 3 गुना तो इसमें आ ही जाता, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी सेलिंग का ही सोचते हैं। सेलिंग का क्या हुआ, सेलिंग का ही सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंडल स्ट्रॉन्ग बना है। अब कैंडल स्ट्रॉन्ग बना तो इसमें वीकनेस कहाँ आ गया, वीकनेस आ गया, ये एक डब्लू पैटर्न बना। अभी यहाँ इसका नेकलाइन मार्क करो, यहाँ पे देखा जाए अब क्या हो रहा है। यहाँ पे डब्लू पैटर्न पे, अच्छा WM हो रहा है क्या? डब्लू पैटर्न पे क्या करवा रहा है, पहले सेल करवाया, फिर इन लोगों का एसएल काट लिया, फिर वापस यहाँ पे आया, फिर सेल करवाया, फिर सेल करवाया, इन लोगों का एसएल यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे काट दिया। मतलब 2 बार सेलर को निकाला, फिर तीसरी बार अपने को यहाँ कंफर्मेशन मिला कि अब ये यहाँ से सेलर को निकाल दिया है। अब यहाँ पे हम लोग कंफर्म हो गए, यहाँ पे बैठ सकते थे आराम से। फास्ट मूव समझ सकते हैं, कोई डाउट लगे तो तुरंत पूछ लेना। हाँ मैम, कि मैं क्या मैं बोल क्या रहा हूँ। और ये समझ में आ गया, डाउन ट्रेंड में जहाँ पीपी ले रहे हैं वहाँ से वैसे करना है। पर अभी करंट सिचुएशन क्या रहेगा, 1 मिनट डे वाइज में करंट सिचुएशन, 30 मिनट्स में करंट सिचुएशन अभी का, फिलहाल का। हाँ अभी का देखिए। हाँ अभी का देखिए, अभी देखा जाए ना तो ये फिलहाल का डाउन ट्रेंड ही है। अच्छा, अभी फिलहाल का डाउन ट्रेंड ही है देखा जाए तो।
ऐसे भी चार्ट करेंगे ना आपको मालूम ही चल जाएगा कि अभी फिलहाल में डाउन ट्रेंड ही है। अब इसमें देखिए सपोर्ट कहाँ से एक एग्जैक्टली सपोर्ट मिल सकता है, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट एक ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। हाँ जब इधर आएगा तब ध्यान देना है, इधर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अभी अपने को ट्रेंड डाउन है। और डेली में देखो, डेली में क्या है, डेली में क्या है देखिए, ट्रेंड डाउन है, डाउन ही दिखा रहा है। लेकिन अपने को क्या है, हम लोग इंट्राडे वाले हैं, तो इसमें अगर देखिए यहाँ से अगर ये कंटिन्यू ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है, लेकिन आज देखिए मैंने बैंक में HDFC बैंक में बाइंग करके ही मैंने प्रॉफिट निकाला। ठीक है, तो अपने को डेली भी देखना है, डेली कैंडल भी देखना है, ट्रेंड भी देखना है। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा नोटिस करिए कि जब भी ग्रीन कैंडल बने और हाई के पास खुले, जैसे देखिए मैं बताता हूँ, अब इसी में देखिए आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए 5 मिनट में आते हैं, ये बंद करता हूँ। अब अपने को क्या 5 मिनट में अगले दिन 2 तारीख को क्या मालूम चला कि ग्रीन कैंडल बना था, ठीक है, 2 तारीख को 2 तारीख को मालूम चला ग्रीन कैंडल बना था। और 30 को पहला कैंडल क्या किया, ग्रीन ही बना, और उसके हाई के पास ही बना, बराबर, समझे ना मैम? हेलो, हाँ, तो पहला कैंडल ग्रीन बना, और इसमें मैंने बाइंग भी किया था, मालूम है यहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो ये हैमर पे मैंने बाई भी किया था, मालूम है? हाँ। तो क्यों देखा था मैंने, क्या देखा, 2 तारीख को अप ट्रेंड था, ग्रीन कैंडल था, उस सेकेंड डे जब ओपन हुआ अपने क्लोजिंग के आसपास, और पहला कैंडल भी ग्रीन ही बनाया, इसका मतलब कि डबल कंफर्मेशन हुआ। ओके, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हुआ। इसके लिए मैं ये देखते जैसे मेरे को कंफर्मेशन मिला, मैंने बिना सोचे समझे, कोई देरी नहीं किया, सटाक से इधर एंट्री बनाया। और आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने एंट्री लिया, तुरंत यहाँ तक तो चला गया था, मैंने ग्रुप में डाला था, लेकिन सेकंड बार में फिर यहाँ पे आया है, यहाँ पे मतलब जिसका छूटा है उसको एंट्री भी दिया है यहाँ पे फिर से। हाँ, और फिर ये रहा टारगेट भी दिया है, समझे ना? और उसने क्या किया, इन पे बाइंग का ही सोचते सेकंड बार क्या किया है, जो फर्स्ट कैंडल का पीपी लिया है, अगर किसी ने बाइंग के बारे में सोचा है तो यहाँ पे आके अगर 2 मिनट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इतना मस्त एंट्री मिलेगा। अरे 1 मिनट, यहाँ पे इतना बढ़िया एंट्री मिलेगा, देखिए ना, देखिए अब यहाँ पे 2 मिनट में अगर यहाँ पे किसी ने देखा होगा पीपी लिया है, तो क्या ही मस्त एंट्री आपको पहले ही मिल गया है। ये मैं देखता तो मैं पक्का ट्रेड करता, यहाँ पे मैं लेने की कोशिश करता, बहुत अच्छा है हमारा बना, ये वाला मैं एक्सेल रखता, और टारगेट में मिनिमम इतना लेने की कोशिश करता, फिर फ्लो में भले यहाँ तक मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेने की कोशिश करता हूँ। तो 5 गुना हुआ, ये टारगेट कोई कम नहीं है, ठीक है ना? अब आज भी देखिए, आज का यही, तो देखिए आज का ही ट्रेड देखिए, इसी में इसने क्या किया, पहला रेड कैंडल, ठीक है, लेकिन ये क्या करवा रहा था, देखिए यहाँ पे चालू हुआ था ये एक ट्रेंड, ठीक है, ये एक ट्रेंड चालू था, तो यहाँ पे क्या कर रहा था, बाइंग साइड ही जा रहा था, ठीक है। तो अगर बाइंग साइड जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाइंग साइड में बाइंग वाले को निकालेगा तभी तो अपने को मिलेगा ना मूवमेंट। तो ये यहाँ चलो यहाँ बाइंग की है, ठीक है, सेकेंड बार में ये बना, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन गया, सेकेंड बार से ट्रेंड लाइन बना। अब थर्ड टच से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे क्या करेंगे बाइंग, यहाँ पे क्या करेंगे बाइंग। अब जब यहाँ पे बाइंग भी उन लोगों का एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। जैसे एसएल कटा मैंने क्या किया, एंट्री लिया, और आपके साथ शायद बात भी चल रही, बराबर, इसी टाइम बात कर रहे थे। हाँ,
तो इसी मैंने बोला कि मैडम एक अच्छा एंट्री मिलने वाला है, तो यहीं पे मैंने भी लिया तुरंत। टारगेट कल का हाई दे रहा। तो इसी प्रकार से मार्केट में आपको एक डिसाइड करना है। और देखिए, मैं तो सीधा बोलता हूँ, अपने पास स्टॉक कम से कम 5 से 6 रखिए, ठीक है। देखो मेरे पास टाइम रहता नहीं, इसीलिए मैं 2 में ही करता हूँ। नहीं तो मेरे पास अगर मैम अगर टाइम रहे ना, और मेरे पास अगर 1 घंटा 2 घंटा अगर मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला ना रहे, तो मैं मिनिमम डेली का 8 से 10 गुना में बुक करूँ। डेली का मिनिमम 8 से 10 गुना। ओके। हाँ, बस काम क्या करूँ, अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो मेरा देखिए मेरा काम क्या रहेगा। सबसे पहले मेरे को काम क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेरे को काम क्या करना चाहिए कि भाई सबसे पहले मेरे को ट्रेंड देखना चाहिए कि चलो एक बार डेली में लगा ना सर। हाँ, डेली में लगा। अच्छा, ये ग्रीन था, ओके। ये डबल कंफर्मेशन के लिए, बाइंग के लिए। आप खाली समझिए ना, देखिए मार्केट में जब भी डाउन आता है ना, डाउन, तो देखिए रेड से फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, ये भले ग्रीन बन रहा है लेकिन वो क्या हो रहा है, देखिए ये एकदम गैप डाउन खुला, फिर ये ऊपर क्लोज दिया है, ये ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन फिर ये डाउन, फिर ये गैप डाउन। तो इसमें थोड़ा आपको तकलीफ होगा, लेकिन इसमें रियल देखा जाए तो ट्रेंड डाउन ही है। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग डाउन साइड ट्रेड करेंगे ना, तो अपने को प्रॉफिट बड़ा मिलने का चांस ज्यादा रहता है। लेकिन आप डाउन साइड ट्रेड करेंगे, आपको छोटा प्रॉफिट लेना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखिए मार्केट बहुत बड़ा है, छोटा चीज नहीं है, समझ रहे हैं ना मैम। मार्केट बहुत बड़ा चीज है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहला है ना कि सबसे पहले ना ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आपने डिसाइड किया ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और दूसरा क्या, अपने हाई के पास खुला है, ठीक है, या अपने क्लोज के पास खुला है, ठीक है। और तीसरा क्या कंफर्मेशन लीजिए, तीसरा कंफर्म ये लीजिए कि पहला कैंडल ग्रीन बना हो अगर हाई के पास खुला हो तो, ठीक है ना। यस यस। पहले कंफर्मेशन यही करिए कि अगर हाई के पास खुला हो तो ग्रीन कैंडल का आपको वेट करना है। हाँ। तो ग्रीन कैंडल बन गया तो आपके पास कंफर्मेशन क्या हो गया, एक तो ट्रेंड अप ट्रेंड है और अपने हाई के पास खुला या क्लोजिंग के पास खुला है, पहला कैंडल भी बना, तो आपके पास कंफर्मेशन हो गया। 3 चीज आपने देख लिया, ट्रेंड ग्रीन, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का ग्रीन। तो आपने अब इसमें क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एकदम हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड में ही मेरे को ट्रेड करना है। और एसएल तो आपको देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मार्केट में एसएल देने से बिल्कुल मत डरो, एसएल काटने से बिल्कुल मत डरो। एसएल एक बार फिक्स किया उसको जाने दो, अगर 1.5-2 गुना से ऊपर जाता है तो उसे कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओ, फिर भले वो नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कुछ आया तो नहीं तो कुछ गया भी तो नहीं ना। यस यस। यही चीज समझ जाएंगे ना तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होने लगेगा। हाँ। तो ये चीज अब मैं क्या था, पहले मेरा काम क्या था कि मैं कंप्यूटर पे ही बैठता था, ज्यादा मेरा काम उसी पे रहता था। तो मेरे को टाइम मिल जाता था ये सब देखने के लिए कि चलो मैं ट्रेड देख लेता हूँ, कौन सा स्टॉक है कौन सा स्टॉक। तो बड़ा मूव में कैसे पकड़ता था मैं बड़ा मूव में ऐसे ही पकड़ता था, यही सब चीज नोटिस करके मैं बड़ा मूव पकड़ता था कि चलो ये देख लेता हूँ कौन सा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ से घूमेगा, कौन सा। तो इसीलिए मेरे को लेकिन अभी क्या है, मेरे पास काम भी रहता है, इसके लिए मैं ना सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, एसएल तो जाने ही वाला, लेकिन 3-4 गुना से कम तो नहीं ले रहा हूँ ना, तो कवर हो जाता है। यस यस। हाँ, कभी 5 गुना 6 गुना भी आ जाता है तो ले लेता हूँ, लेकिन 1.5-2 गुना जहाँ पे दिखे उसे एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। एसएल को काटना सीख गए
आपका ट्रेड लेने में डर बिल्कुल नहीं लगेगा। बस वो डिसाइडेड है आपको देना है, जो आपको दूसरा ट्रेड लेने में भी डर ना लगे, ये होना चाहिए। हाँ, दूसरा ट्रेड लेने में बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। यस। अब यही देखिए मैम, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वाला चीज, यहाँ पे रेड कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये हम लोग ये मार्क करते हैं अपने लो के नीचे ही खुला है, ठीक है। तो ये कौन सा दिन है, ये 27 मई। 27 में। हाँ, अब हम लोग जाते हैं इसमें, अब देखिए इसमें क्या किया? इसमें देखिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। तो इसमें तो हैमर बनाया, तो थोड़ा इसमें आपको डर लगेगा ट्रेड लेने में, ठीक है। ये तो डोजी बना है। ये क्या डोजी हुआ बना? नहीं, ये हैमर मान सकते हैं इसको, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट शुरुआत कहाँ से हुआ, यहाँ से, ठीक है। फिर मार्केट सेलर आए, उसको नीचे ले जाने की कोशिश बहुत की है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाहर ले जाके ऊपर ऊपर बंद कर दिया, ठीक है। ये बॉडी ज्यादा लंबी हो जा रही है ना नीचे, इसके लिए यहाँ पे क्या है, बाहर स्ट्रॉन्ग है मानेंगे, लेकिन यहाँ क्या मालूम चलता है कि यहाँ पे जब इसका जो एसएल था ना वो गया ना, तो समझ जाने का कि भाई इसमें अब ट्रेड मतलब डाउन साइड ले सकते थे। इसमें आपको क्या देखना चाहिए था कि चलो ये वाला एक ट्रेंड बना, यहाँ पे से सेलर आए, ठीक है। तो सेलर आए तो इन लोगों का एसएल कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, शूटिंग स्टार के ऊपर, हाँ। ठीक है। दूसरा अगर ट्रेड लेना हो तो क्या होगा कि अगर यहाँ से कोई रेड देख के बैठा है तो यहाँ पे एसएल होगा, ठीक है। Yes. तो हम लोगों को क्या दिख रहा है भाई, पास में दो है तो कोई बात नहीं, तो जहाँ मैं 300 का लेता हूँ तो 150 का पहले मार के देख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे अपने को यहाँ से गया एसएल ले लिया, मालूम चला एक रेड कैंडल का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल भी बना, हम लोगों ने यहाँ बिना सोचे समझे देरी किए हुए यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एसएल कहाँ लगा दिया, तो भाई ठीक इसके नीचे लगा दिया, ठीक है। और टारगेट अपने को मालूम है कि भाई अगर डाउन ट्रेंड है तो ये तो ब्रेक होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विंग बन गया तो हम लोग क्या करें, स्विंग कहाँ का कंफर्म हो गया भाई, चलिए स्विंग इस कैंडल में कंफर्म हो गया, ठीक है। इस कैंडल में कंफर्म हो गया स्विंग, ये कैंडल में कंफर्म हो गया क्योंकि इसने क्लोज कर दिया, तो ये स्विंग कंफर्म हो गया। अब एसएल इधर लगा दीजिए, ठीक है। अब एसएल लगा दीजिए, अब आप जाने दीजिए नीचे, अब आपको कितना लेना है, वाला है क्या सर? आज ये थे क्या मैम ट्रेड? आज लिए क्या ट्रेड हो रहा है, नहीं किया आज सर के साथ रिलायंस किए थे, फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट में लगा दिया। ठीक। 27 में हाँ यही वाला। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट वाला एरो है ना, ब्लू वाला, तो जहाँ पे एंड हो रहा है ना एरो का ऑपोजिट, वहाँ पे पुट नहीं ले मतलब सेल नहीं कर सकते थे क्या? कहाँ पर? एसएल कहाँ पर? फर्स्ट वाला एरो है ना, फर्स्ट वाला जिसका पीपी लिया है ना, वो वाला शूटिंग स्टार पे बोल रही मैम कि वहीं पे सेल करना था क्या करना? अच्छा यहाँ पे ये वाले पे, लेकिन ये वाले पे कैसे सेल करोगे, मेरे को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। वहाँ पे क्या नहीं आएगा, वो लेवल भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बैठ गए आप, तो बैठ गए, चलो ये शूटिंग स्टार देख के बैठ गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो यहाँ पे निकाल दिया ना, फिर सेकंड एंट्री लेना पड़ेगा तो आपको। निकाल दिया,
तो मैं क्या बोला आज भी, देखो मैंने क्या बोला था, विमल भाई ने एकदम सही जगह पे एंट्री लिया है। मैंने बोला था आपको कि विमल भाई ने एंट्री सही जगह पे लिया है, लेकिन जब यहाँ पे एसएल कटेगा ना तब मैं जाके एंट्री लूंगा। इसमें या तो फिर आपको यहाँ दोबारा एंट्री लेना पड़ेगा एसएल के बाद। लेकिन अब तुरंत एसएल होगा, तुरंत एंट्री कैसे लोगे यहाँ? देखिए आप दिमाग में ये बिठा के रखिए कि हम लोग का ट्रेडिंग जो स्टाइल है ना वो किस पे है। एक तो सिंपल फिबोनाची पे है, ठीक है। हेलो हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए, हेलो मैम, बोलो ना, आ रहा है आवाज मेरे को। मैम कहाँ? होता नहीं। देखिए हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है कि हम लोग एक तो फिबोनाची का यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हम लोग फिबोनाची क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बना है ना वो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना है और यहीं से नीचे आना चालू हो गया। तो अब इसमें तो अपने को पहला ही कैंडल देखेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ से पहला कैंडल का हाई और पहला कैंडल का ही लो खींचना पड़ेगा, ठीक है। और अपने को मालूम है कि ट्रेंड भाई डाउन है। अब यहाँ पे कंफर्म कहाँ करा दिया कि जब इसको ब्रेक करा दिया ना तो कंफर्म हो गया कि भाई अब ये डाउन रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जिसने शूटिंग स्टार देख के एंट्री लिया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल होगा। अब एसएल यहाँ पे कटा, अपने को यहाँ पे बैठने को मौका मिला, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके तो अपना ट्रेडिंग स्टाइल देखो, सिंपल चीज है। अपना ट्रेडिंग स्टाइल कितना है, दो ही है। एक तो फिबोनाची का यूज करते हैं, एक तो पीपी। अगर बाइंग ट्रेंड है तो बाइंग ट्रेंड में ये सोचने का कि अगर हम लोगों को बाइंग का मौका मिला और बैठ गए और बायर को ही फिर से निकाल रहा है, एसएल ले रहा है और उसके बाद कंफर्म दे रहा है, तो वो ट्रेड छोड़ना नहीं है, उसमें जरूर बैठना है। हाँ तो इसमें हुआ क्या है कि देखिए जिसने भी यहाँ पे सेलिंग किया है, ठीक है, उसका एसएल गया तो अपने को दूसरी बार मौका मिलता है ना, पीपी लिया है, चलो सेलर का पीपी लेके यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पे बैठना ही है, सेकंड ट्रेड लेना पड़ेगा। ओके ओके और यहाँ देखिए यहाँ से क्या हुआ, अगर इतना में इतना एसएल बहुत छोटा हो रहा है और इससे में तो आप देखेंगे ना तो ये 2.5 गुना से ज्यादा आपको प्रॉफिट दे चुका है अगर मानेंगे तो इसको एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, सीधी बात। कुछ मिलेगा नहीं तो 2-2.5 कुछ गुना आराम से नहीं चला गया, छोटा है सर। जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये कितना गुना दिया है अगर देखेंगे तो इसमें देखिए 1.8 मतलब 1.5 गुना से ज्यादा तो ये प्रॉफिट दिखाया है आप। दो उसको 1.5 गुना कॉस्ट टू कॉस्ट लगाइए तो फिर तो कॉस्ट टू कॉस्ट में आपको निकाल रहा है तो आपको दिक्कत क्या है, कुछ आ नहीं रहा है तो कुछ जा तो नहीं रहा है ना। अपन जीरो में है, फिर से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि सेलिंग साइड में सेलर कोई निकाल रहा है तो उसके बाद अगर कंफर्मेशन मिलेगा ना तो कोई बात नहीं, मेरे को अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो कुछ जा भी नहीं रहा है तो मैं इसको सीटीसी निकाल दूं, सीधी बात, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दो। तो इसको सीटीसी लगा ही देने का, सीटीसी निकाल देने का, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अपने को एंट्री मिलता है तुरंत सेलर को, फिर बैठ जाइए, क्या दिक्कत है, कुछ गया तो है नहीं। अपन जीरो में ही तो दूसरी बार ट्राई मारते तो आपको कौन सा मूव देखने को मिलता, देखिए मूव देखिए, है कि नहीं बढ़िया। तो यही चीज है, इसी को पकड़ना है आपको, ट्रेंड देख के ट्रेड पकड़ना है। अब देखिए यहाँ पे इतना बढ़िया ग्रीन कैंडल, शायद इसमें भी मैंने ट्रेड मारा था ये HDFC बैंक में। अबे मारा था मैंने शायद ट्रेड। हेलो हाँ याद नहीं आ रहा है इसमें। 29 का है, यहाँ पे ट्रेड हुआ था शायद, लेकिन इसमें मेरा एसएल हिट हुआ था शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है।
दिन 29 तारीख को। हेलो, हाँ हाँ क्या आप ज़्यादातर अभी ना HDFC में ही कर रहे हो लगातार रोज इसी में ही। आवाज नहीं आ रहा है विमल भाई आपका। हेलो नहीं आ रहा है? हेलो, कट रहा है। अच्छा कवरेज का प्रॉब्लम है यार, थोड़ा सा कवरेज प्रॉब्लम है। अब देखिए इसी में अगर किसी ने ट्रेंड डाउन के हिसाब से सेलिंग का सोचा होता तो सेलिंग का वो कहाँ उसका ऐसे रेट होता। देखिए एक तो उसको सेलिंग का सोचता तो कहाँ ट्रेड कर सकता था। इतना बड़ा एक तो ये कैंडल पे ट्रेड करता तो यहाँ पे हिट होता, भाई फिर यहाँ पे इतना बड़ा ग्रीन हिट बना है होता, तो एकदम से सेलिंग कैसे कर उसके बाद सकते हैं? यहाँ पे हिट। इतना बड़ा ग्रीन बना है तो सेलिंग करना भी थोड़ा रुकना ही सोचना पड़ेगा ना। हाँ वही चीज है, वही चीज है। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि अपने को उसी में ट्रेड करना चाहिए जिसमें ट्रिपल कंफर्मेशन हो। भले जैसे ही कि डाउन ट्रेंड खुला है हो गया, लेकिन नीचे खुला है लेकिन इतना ऊपर आ गया अपने ग्रीन बना के सोचना पड़ जाएगा यहाँ अपने को। आवाज कट रहा है विमल भाई आपका, अच्छा कट के आ रहा है आवाज। ओके चलो ठीक है, आप बताओ। मेरा आवाज आ रहा है बराबर? हाँ हाँ एकदम क्लियर। यस आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए आप ये सब में उलझिए मत, सीधा आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग देखिए ट्रेंड के हिसाब से 3 कंफर्मेशन किस में है उसमें ट्रेड करिए ना। सही है। अब मेरा क्या है, देखिए मेरे को 2 में ही करना है तो मैं कभी 2-3 कंफर्मेशन के लिए मैं अलग अलग स्टॉक चुनने नहीं जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है ना? ठीक हेलो, हाँ तो आप लोग बोलिए तो मेरे को समझ में आता है। आप चुप हो जाते हैं तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या अकेले बोल रहा हूँ मैं कि क्या है। मेरे तो आवाज जा नहीं रहा लगता है मेरे को, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। नहीं आज सुनाई दे रहा है सर, अभी घर की आवाजें रहती है नहीं तो मैं म्यूट हो जाती हूँ। बराबर, तो वही चीज है। देखिए मैम, सबसे पहले ना आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद आप ट्रिपल कंफर्मेशन पे काम करिए ना, छोड़ दीजिए आप ये सब सीखने में आपको टाइम लगेगा। वही चीज बताइए आप, सिंपल चीज यूज करिए, बस सिंपल चीज यूज करिए, उसको ट्राई करते रहिए, रोज उसी में करिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। यस नीतीश भाई एक चीज हमेशा याद रखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी आपका प्रॉफिट 1.5 गुना से ज्यादा दिख रहा है उसे सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए। डायरेक्ट सीधा सीटीसी उसे लगाइए, क्योंकि जब सीटीसी कटेगा, सीटीसी कटेगा भी तो कुछ जाएगा भी नहीं, लेकिन सेकंड बार आपको एंट्री मिल सकता है। नीतीश आज भाई एक्सपीरियंस हुआ मुझे रिलायंस में। नीतीश भाई आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ अब आ रही है एकदम कंप्लीट। अरे कूलर बंद क्यों तब आई है मैं बोला एक बार ना, अभी ज़्यादा 5-10 मिनट टाइम है, एक बार रिविजन वही चीज़ को जो अपना सेटअप है, मतलब ट्रेंड फिर जैसे ग्रीन बना है तो उसके ऊपर खुला है और फिर पहला कैंडल ग्रीन है, मतलब ये 3 चीज़ मैच करके करना है बस अपने को। मतलब मैडम को भी थोड़ा सा ये अच्छा रहेगा, बस वही देखना है अपने को, जो स्टॉक में मिले उसी में करना है ऐसा। हाँ ओके और 1.5 गुना से ज्यादा देखिए, पहले आपने एंट्री ले लिया, चलो फिबोनाची के हिसाब से ग्रीन कैंडल देखा था, उसके बाद ऊपर गया 2-3 कैंडल, उसके बाद रेड बना के नीचे आने लगा और आपने फिबोनाची खींचा लो से हाई तक 55-65 के पास आया, थोड़ा सा नीचे आया और आपको कैंडल कंफर्मेशन मिला, आप बैठ गए। 1.5 गुना से ज्यादा आपको प्रॉफिट दिखाने लगा, ठीक है, 1.5 गुना से ज्यादा प्रॉफिट लगा, आप सीधा सीटीसी लगाइए, ठीक है, सीटीसी लगा के आप टारगेट या तो टारगेट वेट करिए या तो फिर सीटीसी जाने दीजिए। अगर सीटीसी चला जा रहा है उसके बाद देखिए कि अगर बाइंग ट्रेंड ही है, ठीक है, मेरा सीटीसी गया है, ठीक है, इसके बाद कोई कंफर्मेशन मिल रहा है क्या उसके, क्योंकि वो सीटीसी पे होता क्या है कि हम लोगों ने जो बाइंग किया है तो वहाँ पे जरूर कोई ना कोई बाय आए हैं और सबका एसएल नीचे पड़ा है, उसको काट के फिर से ये ऊपर भागने की कोशिश करेगा। तो सेकंड ट्रेड वहीं पे बनाइए, क्यों? क्योंकि आपने जो चीज देखा है सेकंड ट्रेड वहीं पे बनाइए, ठीक है। तो आपका तो पहले ट्रेड में कुछ गया नहीं, ठीक है, लेकिन आपने दूसरा ट्रेड बनाया, उसमें आपने 4 गुना 5 गुना 6 गुना बुक कर लिया। नहीं ये परफेक्ट है।
पहले तो एक बात बताइए मेरे को, आप लोग एक बात बताइए कि अपने हम लोग जो काम करते हैं वो स्ट्रेटजी पे आप लोगों को पूरा विश्वास है कि नहीं है? अगर थोड़ा भी डाउट लगता है तो मेरे को सीधा बताइए कि मेरे को ये डाउट है, तो मेरे को समझ में आएगा समझाने में कि अभी प्रॉब्लम है। और विश्वास है तो भी बताइए कि नहीं विश्वास है, ऐसा जो भी है कॉन्फिडेंस से बताइए ऐसा। नहीं, मेरे को तो बढ़िया है, एकदम ज़बरदस्त लगता है और करता भी उसी पे हूँ कोशिश पूरा। अप टेन और डाउन टेन वही वाला। ये ट्रेंड वाला ना? हाँ मैडम, बस हाँ। यही अभी करना है। आज आज जो अपने हाँ, हाँ हाँ आज जो नहीं मतलब ट्रेंड जो देखना। हम लोग ट्रेड इतने यही टाइम से जो इतने दिन से ट्रेड अपन कर यही रहे कर हैं। नहीं नहीं है ना, हाँ, नहीं है विश्वास है। हाँ, तो मतलब यही चीज आप लोगों को करना है, दूसरा कुछ नहीं। हम्म हम्म। यस तो यस आप लोग, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप लोग है ना ट्रिपल कंफर्मेशन वाला ट्रेड करिए। बस आप लोग बस। है ना 5-6 स्टॉक रखिए, हाँ 5-6 स्टॉक रखिए, ठीक है। स्टॉक तो आप लोग 10 भी रख सकते हैं, आपके पास देखने का समय है तो आप 10 भी रख सकते हैं। बस आपको ये देखने का है ग्रीन कैंडल है हाई के पास या क्लोजिंग के पास खुल रहा है, पहला कैंडल ग्रीन है, ठीक है। अब मेरे को इसमें ओनली बाइंग करना है, दूसरा मैं कुछ नहीं करूंगा। और एक बार जिसमें एंट्री ले लिया ना, फिर उसको शाम तक पकड़ के रखना है हाँ, कि इसमें मेरा एसएल गया है, इसी में से मैं पैसा लाऊंगा। उस लेवल का सेकंड पीपी ट्रेड भी करेगा, उसी एक में और मारिए, लेते हैं। हाँ, परफेक्ट, बिल्कुल। दूसरा कुछ मत करिए। ये मत करिए कि मेरे को ये दिख रहा है, अब चलो मेरे को इसमें अच्छा सेटअप दिख रहा है, अब इसमें मार लो। नहीं, ये लेके गया है पैसा, अप ट्रेंड है, मेरा सीटीसी कटा है या फिर एसएल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब मेरे को अच्छा एंट्री मिल रहा है, मैं एंट्री लूंगा, सीधा बात। अपने को मतलब एक ट्रेड जिसमें ये लिया ना ट्रिपल उसी में लेना है, स्टॉक भी नहीं बदलना है और डायरेक्शन भी नहीं बदलना है। अप साइड सोचे हैं तो अप में ही मारना है फिर दोनों। अब देखिए मैंने आज एचडीएफसी बैंक में देखिए क्यों किया था, क्योंकि रिलायंस ने जो किया था ना, मैं रिलायंस में फिर से लेता, लेकिन रिलायंस ने जो किया था ना, आज का लो ब्रेक कर दिया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं पे वीक हो गया कि अब ये क्या करेगा, कोई अता पता है नहीं भाई, ठीक है। तो मैंने तब अचानक से एचडीएफसी देखा, तो एचडीएफसी मेरे को दिख गया कि हाँ भाई ये एक ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहा है और बाइंग साइड है, तो बायर को ही कहीं से निकालता है ना, तो मैं इसमें बैठने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही मेरे को मिला, मैंने तुरंत बिना सोचे समझे बैठ गया। क्यों? क्योंकि मैंने छोटा एसएल रखा है, तो मेरे को ट्रेड लेने में डर ही नहीं लगेगा ना कि भाई ट्रेड लेने में मैं डरूं, बिल्कुल। या फिर मेरे को बहुत सोचना पड़ेगा। बहुत सोच रहा हूँ तो फिर कोई मतलब नहीं ना यार, बहुत सोचने की भी जरूरत नहीं है। बस अपना सेटअप दिखे, आंख बंद करके ट्रेड करो बस। मेरे को क्या करना है, मेरे को खाली एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। मेरे को मेरा सेटअप दिखा है, मेरा काम है मेरे सेटअप पे मेरे को काम करना, बस बस। हाँ। तो मैं मेरे सेटअप पे काम नहीं करूंगा तो फिर मैं अपने सेटअप पे ही विश्वास नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। नहीं, मेरे को सेट क्लियर है एकदम सेटअप। मैडम को एक बार पूछ लो अगर कंफ्यूजन होगा कुछ तो। नहीं मैंने बताइए अभी नहीं मैंने देखा अभी, वो आपने बोला ना और ट्रेंड देखिए अगर आप दिमाग में से है ना, देखिए इसमें क्या है, आपको है ना जो हम लोग ट्रेड करते हैं ना मैम, उससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कितना भी घूम लेंगे ना, फिर आपको इतना सिंपल और इतना अच्छा ट्रेड कहीं आपको कोई बताने वाला नहीं है। इतना सिंपल, हाँ, कि ऐसे देख के पकड़ो ये चीज, ये ऐसे भी काम होता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है यार इतना सिंपल यार मजा नहीं आता। वो थोड़ा वो कोर्स वाला तो ये बता रहा था, ये देखो वो देखो, यहाँ कंफर्मेशन वहाँ कंफर्म, वो थोड़ा एकदम लगता है प्रोफेशनल। तो अपने को वो प्रोफेशनल जाने की क्या जरूरत है, जब कॉम्प्लिकेटेड सिंपल है में वो। बन जाता है तो अपना इजी सेटअप है भाई, Yes, कॉम्प्लिकेटेड करना भी नहीं है इसको। मार्केट क्या किया है, ये चीज समझ जाओगे तो समझ। हेलो हेलो, हाँ भाई, हाँ